बादशाह अकबर अक्सर कई समस्याओं पर बीरबल के साथ चर्चा किया करते थे और साथ ही उनकी बुद्धि की परीक्षा भी लिया करते थे। वहीं बीरबल भी हर समस्या का समाधान बड़े ही रोचक तरीके से करते थे। एक बार की बात है, महाराज अकबर और बीरबल दोनों शाही बगीचे में टहल रहे थे। दोनों के बीच किसी गंभीर मुद्दे पर चर्चा हो रही थी कि तभी अचानक बादशाह अकबर के दिमाग में बीरबल की परीक्षा लेने की सूझी। बादशाह अकबर ने पास में पड़ी हुई एक लकड़ी की ओर इशारा करते हुए बीरबल से पूछा, बीरबल एक बात बताओ, ये जो सामने लकड़ी पड़ी हुई है, क्या तुम इसे बिना काटे छोटा कर सकते हो? बीरबल बादशाह अकबर के मन की बात समझ गए और वो लकड़ी बादशाह अकबर के हाथ में देते हुए बोले, जी महाराज, मैं इस लकड़ी को छोटा कर सकता हूँ। बादशाह अकबर बोले, वो कैसे भला? तब बीरबल ने वहीं पास में पड़ी हुई एक बड़ी लकड़ी उठाई और बादशाह अकबर को पकड़ाते हुए पूछा, महाराज, इनमें से छोटी लकड़ी कौन सी है? बादशाह अकबर बीरबल की चतुराई समझ गए और छोटी लकड़ी बीरबल के हाथ में देते हुए बोले, वाकई बीरबल, तुमने बिना काटे लकड़ी को छोटा कर दिया। इसके बाद दोनों जोर जोर से हंसने लगे। बच्चों, इस कहानी से यह सीख मिलती है कि परिस्थिति चाहे जैसी भी हो, दिमाग से काम लेकर उससे बाहर निकलने का रास्ता खोजा जा सकता है। एक समय की बात है जब बादशाह अकबर का परचम पूरे विश्व में फैलने लगा था। उसी दौरान तुर्किस्तान के बादशाह को अकबर की बुद्धिमत्ता की परीक्षा लेने की सूझी। तुर्किस्तान के बादशाह ने अपने दूत को संदेश पत्र देकर कुछ सिपाहियों के साथ दिल्ली रवाना किया। बादशाह ने पत्र में लिखा था, मुझे सुनने में आया है कि भारत में ऐसा पेड़ है जिसके पत्ते को खाकर इंसान की आयु बढ़ाने में मदद मिल सकती है। अगर यह बात सच है तो मेरे लिए उस पेड़ के कुछ पत्ते जरूर भेजें। जब अकबर ने उस पत्र को पढ़ा तो वह सोच में पड़ गए। इस चिंता से उबरने के लिए अकबर ने बीरबल का सहारा लिया। बीरबल की सलाह पर बादशाह अकबर ने तुर्किस्तान से आए सिपाहियों और दूत को कैद करने का आदेश दिया। सिपाही और दूत के कैदखाने में कई दिन बीत जाने के बाद अकबर और बीरबल एक दिन उनसे मिलने गए। अकबर और बीरबल को आते देखकर वो सोचने लगे कि उन्हें रिहाई मिल जाएगी, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। बादशाह अकबर जब उनके पास पहुंचे तो उन्होंने दूत से कहा, जब तक इस किले की एक दो ईंट गिर नहीं जाती तब तक आप लोगों को आजाद नहीं करेंगे। ऐसा होने तक आप सभी के लिए यहाँ खाने पीने का पूरा इंतजाम किया जाएगा। इतना कहकर बादशाह अकबर और बीरबल वहां से चले गए। उनके जाने के बाद दूत और सिपाही कैद से निकलने के लिए उपाय सोचने लगे। जब कोई रास्ता नजर नहीं आया तो भगवान से प्रार्थना करने लगे। जल्द ही उनकी प्रार्थना रंग लाई और कुछ दिनों बाद अचानक तेज भूकंप आया और भूकंप के कारण किले का एक भाग टूटकर गिर गया। यह घटना के बाद दूत ने अकबर के पास किले की दीवार गिरने की खबर भिजवाई। यह खबर सुनते ही बादशाह अकबर को अपना वादा याद आया और उन्होंने तुर्किस्तान के दूत व सिपाहियों को दरबार में प्रस्तुत होने का आदेश दिया। उनके दरबार में पहुंचते ही बादशाह अकबर बोले, अब तो आप सबको अपने बादशाह के द्वारा भेजे गए पत्र का उत्तर मिल गया होगा। अगर अब भी आपको समझ नहीं आया है तो मैं समझा देता हूं। तुम सिर्फ 100 लोग हो और तुम्हारी आह सुनकर किले का एक हिस्सा गिर गया तो सोचो, जिस देश में हजारों लोगों पर अत्याचार होते हैं उस देश के बादशाह की आयु कैसे बढ़ेगी? लोगों की आह से उसका पतन तो निश्चित है। हमारे भारत देश में किसी गरीब पर अत्याचार नहीं होता। यही होता है आयुवर्धक वृक्ष। उसके कुछ दिन बाद बादशाह ने उन सभी को उनके देश भेज दिया है और रास्ते में होने वाले खर्चे के लिए कुछ पैसे भी दिए। दूत ने तुर्किस्तान पहुंचकर भारत में घटित सारी बात विस्तार से बादशाह को बताएं। अकबर बीरबल की बुद्धिमत्ता देखकर तुर्किस्तान के बादशाह ने दरबार में उनकी बहुत प्रशंसा की।
इस कहानी से यह सीख मिलती है कि सभी के साथ प्रेम से रहना चाहिए और कमजोर पर अत्याचार नहीं करना चाहिए। साथ ही वही देश तरक्की करता है जहां प्रजा सुखी रहती। बीरबल बादशाह अकबर के बहुत खास थे। वह अकबर के ऊपर आई सभी समस्याओं का हल कर देते थे। लेकिन केवल असल जिंदगी ही नहीं बल्कि अकबर के सपनों की समस्याओं का हल भी बीरबल के पास होता था। अकबर बीरबल के किस्से में आज आपको बताएंगे ऐसे ही किस्से के बारे में जो अकबर के अजीब सपने से जुड़ा है। साथ ही इस कहानी से आपको यह भी सीख मिलेगी कि किसी भी बात को कहने का तरीका अगर सही हो तो बात सबको सही लगती है। अकबर बीरबल के किस्से। बादशाह अकबर का सपना। एक बार बादशाह अकबर गहरी नींद से अचानक उठ गए क्योंकि उन्होंने अजीब सा सपना देखा था। इस सपने के कारण वो फिर रात भर सो नहीं सके। वो बहुत बेचैन थे क्योंकि वह इस सपने का मतलब समझ नहीं पा रहे थे। अकबर ने सपने में देखा कि एक के बाद एक उनके सारे दांत गिर रहे हैं और अंत में केवल एक ही दांत बचता है। सपने को लेकर उन्होंने अगले दिन ही दरबार में चर्चा के लिए सभा बुलाई। जब अकबर ने देखा अजीबोगरीब सपना, सभा में अकबर ने अपने सभी खास दरबारियों को बीती रात के सपने के बारे में बताया और इसके लिए राय मांगी। सभी ने उन्हें इस सपने को लेकर किसी ज्योतिष से बात करने की सलाह दी। इसके बाद अकबर ने दरबार में विद्वान ज्योतिषों को बुलवाया। अकबर ने उन्हें भी अपने सपने के बारे में बताया और इसके मतलब के बारे में पूछा। सभी ज्योतिषों ने आपस में विचार विमर्श किए और फिर अकबर से कहा कि जहांपना, इस सपने का अर्थ यह है कि आपके सभी रिश्तेदार आपसे पहले ही मर जाएंगे। ज्योतिषों की बात पर आया अकबर को गुस्सा। ज्योतिषों की बात सुनकर अकबर को बहुत गुस्सा आया और उन्होंने सभी ज्योतिषों को दरबार से जाने का आदेश दे दिया। जब सभी ज्योतिषी चले गए तब अकबर ने अपने खास बीरबल को बुलाया। उन्होंने बीरबल को भी अपने सपने के बारे में बताया और कहा कि तुम्हारे अनुसार इस सपने का मतलब क्या है। बीरबल ने कहा, हुजूर, मेरे हिसाब से आपके सपने का मतलब यह है कि आपके सभी रिश्तेदारों में आपकी उम्र सबसे लंबी होगी और आप उन सभी से अधिक समय तक जिएंगे। बीरबल की बात सुनकर अकबर बहुत खुश हुए। दरबार में मौजूद सभी सोचने लगे कि बीरबल ने भी तो ज्योतिषों की ही बात को दोहराया, फिर अकबर इतने खुश क्यों हो गए। इतने में बीरबल ने दरबारियों से कहा कि देखो, बात वही थी, बस कहने का तरीका अलग था। इसलिए किसी भी बात को हमेशा सही तरीके से सामने रखाना चाहिए, तभी वह बात सही लगेगी। बीरबल बुद्धिमत्ता के किस्से दूर तक पहुंच गए थे। एक बार एक विद्वान ने बीरबल की बुद्धिमत्ता को चुनौती देने के विचार से अकबर के दरबार में आया। विद्वान ने राजा के सामने खुद को चतुर बताते हुए कहा कि उसके सवालों का जवाब बीरबल भी नहीं दे पाएंगे। अकबर ने बीरबल को दरबार में बुलाया और उसे बताया कि विद्वान तुम्हें चुनौती देना चाहते हैं। बीरबल ने उस चुनौती को स्वीकार कर लिया जो विद्वान ने उनको दी थी। विद्वान ने बीरबल से पूछा, आप 100 आसान प्रश्नों के उत्तर देना चाहेंगे या एक कठिन प्रश्न का उत्तर देंगे। बीरबल ने कहा कि वह कठिन उत्तर देना चाहते हैं। विद्वान ने कहा, मुझे बताएं कि पहले क्या आया, मुर्गी या अंडा। बीरबल ने कुछ देर सोचा और कहा, मुर्गी पहले आई। विद्वान ने बीरबल का मजाक उड़ाया और कहा, आप इतने यकीन के साथ यह कैसे सकते हैं। बीरबल ने कहा, मैंने केवल एक प्रश्न का ही उत्तर देने का वादा किया था, इस दूसरे प्रश्न का उत्तर मैं नहीं दूंगा। विद्वान अपने दावे पर शर्मसार हो गया और दरबार से लौट गया। बीरबल बुद्धिमत्ता के किस्से दूर तक पहुंच गए थे। एक बार एक विद्वान ने बीरबल की बुद्धिमत्ता को चुनौती देने के विचार से अकबर के दरबार में आया। विद्वान ने राजा के सामने खुद को चतुर बताते हुए कहा कि उसके सवालों का जवाब बीरबल भी नहीं दे पाएंगे।
अकबर ने बीरबल को दरबार में बुलाया और उसे बताया कि विद्वान तुम्हें चुनौती देना चाहते हैं। बीरबल ने उस चुनौती को स्वीकार कर लिया जो विद्वान ने उनको दी थी। विद्वान ने बीरबल से पूछा, आप 100 आसान प्रश्नों के उत्तर देना चाहेंगे या एक कठिन प्रश्न का उत्तर देंगे? बीरबल ने कहा कि वह कठिन उत्तर देना चाहते हैं। विद्वान ने कहा, मुझे बताएं कि पहले क्या आया, मुर्गी या अंडा? बीरबल ने कुछ देर सोचा और कहा, मुर्गी पहले आई। विद्वान ने बीरबल का मजाक उड़ाया और कहा, आप इतने यकीन के साथ यह कैसे सकते हैं? बीरबल ने कहा, मैंने केवल एक प्रश्न का ही उत्तर देने का वादा किया था, इस दूसरे प्रश्न का उत्तर मैं नहीं दूंगा। विद्वान अपने दावे पर शर्मसार हो गया और दरबार से लौट गया। उन्होंने अपने दरबार के सभी मंत्रियों को एक एक अंडा दिया और कहा कि कल सभी इस अंडे के साथ आए, लेकिन अंडे को अपने वस्त्र में छिपाकर। अगले दिन अकबर ने सभा में कहा कि मैंने कल रात एक सपना देखा, जो कोई शाही तालाब से अंडा लेकर आएगा उसकी वफादारी साबित हो जाएगी, अन्यथा नहीं। इसके बाद अकबर ने अपने सभी मंत्रियों को ऐसा ही करने और अपनी वफादारी साबित करने के लिए कहा। जैसा कि योजना बनाई गई थी, सभी मंत्रियों ने अंडे की तलाश करने का नाटक किया और कुछ ही समय में उन सभी को एक एक अंडा मिला जो उन्होंने पहले से ही अंदर छुपा रखा था। फिर जब बीरबल अंडे की तलाश में गए तो उन्हें अंडा नहीं मिला। जब बीरबल खाली हाथ पहुंचे तो सभी उनकी ओर देखकर मुस्कुराने लगे। बीरबल को पूरे परिदृश्य का आभास हो गया और वो बादशाह के पास गए और जोर से मुर्गे की आवाज निकालने लगे। राजा सोच में पड़ गए और पूछे कि यह क्या है, जिस पर बीरबल ने जवाब दिया कि महाराज, मैं मुर्गी नहीं मुर्गा हूं, इसलिए मैं अंडा नहीं ला सका। यह सुनकर दरबार में मौजूद सभी लोग जोर से हंसने लगे। राजा अकबर को एहसास हुआ कि बीरबल को बेवकूफ बनाना इतना आत्मविश्वास आपको मुश्किल परिस्थितियों से निपटने में मदद। राजा कौन है? एक बार बीरबल को दूसरे राज्य में राजदूत के रूप में भेजा गया। उस राज्य के राजा ने भी बीरबल की चतुराई और बुद्धि के बारे में कई कहानियां सुनी थीं और वे बीरबल की परीक्षा लेना चाहते थे। राजा ने अपने सभी मंत्रियों को उनके जैसे कपड़े पहनाए और वे सभी बीरबल की परीक्षा लेने के लिए एक साथ कतार में बैठ गए। जब बीरबल ने राजदरबार में प्रवेश किया तो वह सभी को एक जैसे कपड़े पहने और एक ही तरह के सिंहासन पर बैठा देखकर चकित रह गए। हैरान बीरबल ने सभी को थोड़ी देर देखा, फिर उनमें से एक के पास गए और उनके सामने आदर से झुक गए। यह देखकर स्वयं राजा भी आश्चर्य में पड़ गए। उन्होंने खड़े होकर बीरबल को गले लगाया और उनसे पूछा कि उन्होंने यह अनुमान कैसे लगाया। बीरबल ने मुस्कुराते हुए जवाब दिया, महाराज, जिस तरह का विश्वास मैंने आप में देखा वो मुझे किसी और में नहीं दिखाई दिया और ये सभी आपकी ओर अनुमोदन के लिए देख रहे थे। राजा यह देखकर बहुत खुश हुए और बीरबल की प्रशंसा की। एडवर्टाइजमेंट्स। कहानी से सीख। एक बुद्धिमान व्यक्ति अपने अवलोकन यानी ऑब्जर्वेशन के माध्यम से भी चीजों को समझने का प्रयास करते हैं। 10 सोने का सिक्का और न्याय। राजा अकबर के हमेशा की तरह अपने दरबार में बीरबल से एक सवाल पूछा कि बीरबल, अगर मैं तुम्हें न्याय और एक सोने के सिक्के के बीच चयन करने के लिए कहूं तो तुम क्या चुनोगे? बीरबल ने उत्तर देते हुए कहा कि बिना किसी संदेह के मैं एक सोने का सिक्का चुनूंगा। इस बार बीरबल बोलते समय थोड़ा लड़खड़ाए। राजा अकबर सहित सभी लोग बीरबल के इस उत्तर पर हैरान रह गए। राजा अकबर ने कहा, मैं तुमसे बहुत निराश हूं। तुमने इंसाफ के आगे कम मूल्यवान चीज सोने के सिक्के को क्यों चुना? बीरबल ने मुस्कुराते हुए उत्तर दिया कि महाराज, इस राज्य में न्याय की कोई कमी नहीं है, क्योंकि आप यहाँ के राजा हैं। मैंने वो चीज चुनी जिसकी मुझे जरूरत हो सकती है और मुझे सोने के सिक्के की जरूरत है।
बीरबल का यह जवाब सुनकर अकबर हैरान रह गए और उनके चेहरे पर मुस्कुराहट आ गई। उन्होंने जवाब से खुश होकर 100 सोने के सिक्कों के साथ बीरबल को पुरस्कृत किया। आम का पेड़ किसका है? एक बार दो भाई राम और श्याम एक आम के पेड़ के लिए लड़ रहे थे। राम ने कहा कि आम का पेड़ उसका है और श्याम ने कहा कि उसका। कोई भी इस समस्या का हल नहीं निकाल पा रहा था। उन्होंने बीरबल से मदद मांगने का फैसला किया। बीरबल ने स्थिति का विश्लेषण किया और दोनों भाइयों से कहा कि वे पूरे आम को दोनों भाइयों के बीच बराबर में बांट लें, फिर पेड़ को 2 बराबर हिस्सों में काट लें। बीरबल की बात सुनकर राम ने हामी भरी, जबकि श्याम ने पेड़ को न काटने की बात कही, क्योंकि उसने पूरे 3 साल तक पेड़ की देखभाल की थी। बीरबल समझ गए पेड़ का असली मालिक कौन है। उन्होंने कहा, पेड़ श्याम का है, क्योंकि पेड़ काटने के नाम से श्याम परेशान हो गया था। सालों तक इसकी देखभाल करने वाला व्यक्ति इसे तुरंत काटने के लिए राजी नहीं हो सकता। असली मालिक वो है जो अपनी जिम्मेदारियों को निभाता है। हमें यकीन है कि आपको ऊपर लिखी गई सभी कहानियां पसंद आई होंगी, क्योंकि वे न केवल हास्य से भरे हैं, बल्कि हर कहानी से हमें कुछ न कुछ सीख भी मिलती है। अपने बच्चों के सुलाते समय उन्हें बेड टाइम स्टोरी हिंदी में सुनाना एक अच्छी आदत है। कहानियां सिर्फ परिवार के एक बंधन में बांध के रखने में मदद नहीं करती हैं, बल्कि बच्चों को एक अलग दृष्टिकोण भी हासिल करने में भी मदद करती हैं। बच्चों पर विज्ञापन का प्रभाव। आम के पेड़ के लिए लड़ रहे थे। राम ने कहा कि आम का पेड़ उसका है और श्याम ने कहा कि उसका। कोई भी इस समस्या का हल नहीं निकाल पा रहा था। उन्होंने बीरबल से मदद मांगने का फैसला किया। बीरबल ने स्थिति का विश्लेषण किया और दोनों भाइयों से कहा कि वे पूरे आम को दोनों भाइयों के बीच बराबर में बांट लें, फिर पेड़ को 2 बराबर हिस्सों में काट लें। बीरबल की बात सुनकर राम ने हामी भरी, जबकि श्याम ने पेड़ को न काटने की बात कही, क्योंकि उसने पूरे 3 साल तक पेड़ की देखभाल की थी। बीरबल समझ गए पेड़ का असली मालिक कौन है। उन्होंने कहा, पेड़ श्याम का है, क्योंकि पेड़ काटने के नाम से श्याम परेशान हो गया था। सालों तक इसकी देखभाल करने वाला व्यक्ति इसे तुरंत काटने के लिए राजी नहीं हो सकता। असली मालिक वो है जो अपनी जिम्मेदारियों को निभाता है। हमें यकीन है कि आपको ऊपर लिखी गई सभी कहानियां पसंद आई होंगी, क्योंकि वे न केवल हास्य से भरे हैं, बल्कि हर कहानी से हमें कुछ न कुछ सीख भी मिलती है। अपने बच्चों के सुलाते समय उन्हें बेड टाइम स्टोरी हिंदी में सुनाना एक अच्छी आदत है। कहानियां सिर्फ परिवार के एक बंधन में बांध के रखने में मदद नहीं करती हैं, बल्कि बच्चों को एक अलग दृष्टिकोण भी हासिल करने में भी मदद करती हैं। एक बार राजा अकबर के राज्य में एक अमीर व्यापारी को लूट लिया गया। दुखी व्यापारी मदद मांगने अकबर की अदालत में जा पहुंचा। अकबर ने डाकू को खोजने के लिए बीरबल से व्यापारी की मदद करने के लिए कहा। व्यापारी ने बीरबल को बताया कि उसे अपने एक नौकर पर शक है। व्यापारी से संकेत मिलने पर बीरबल ने सभी नौकरों को बुलाया और उन्हें एक सीधी कतार में खड़े होने के लिए कहा। जब उनसे डकैती के बारे में पूछा गया तो सभी ने उम्मीद के मुताबिक उससे इनकार कर दिया। बीरबल ने सभी को एक एक छड़ी पकड़ाई और कहा कि जिसने भी डकैती की है उसकी छड़ी कल तक 2 इंच बढ़ जाएगी और इस प्रकार डकैत का पता चल जाएगा। अगले दिन जब बीरबल ने सभी को बुलाया और उनकी छड़ी का निरीक्षण किया तो एक नौकर की छड़ी 2 इंच छोटी थी। व्यापारी ने बीरबल से पूछा कि आपको कैसे पता कि चोर कौन है, तो बीरबल ने कहा, यह बहुत ही आसान है। छड़ी के 2 इंच बढ़ने वाली बात से चोर डर गया और उसने अपनी छड़ी को 2 इंच काट दिया ताकि वो पकड़ा न जाए और इस प्रकार अपने ही जाल में फंस गया। एक वक्त की बात है, बादशाह अकबर किसी एक बात को लेकर बहुत परेशान रहने लगे थे। जब दरबारियों ने उनसे पूछा तो बादशाह बोले,
हमारे शहजादे को अंगूठा चूसने की बुरी आदत पड़ गई है। कई कोशिश के बाद भी हम उनकी यह आदत छुड़ा नहीं पा रहे हैं। बादशाह अकबर की परेशानी सुनकर किसी दरबारी ने उन्हें एक फकीर के बारे में बताया जिसके पास हर मर्ज का इलाज था। फिर क्या था, बादशाह ने उस फकीर को दरबार में आने का निमंत्रण दिया। जब फकीर दरबार में आया तो बादशाह अकबर ने उन्हें अपनी परेशानी के बारे में बताया। फकीर ने बादशाह की पूरी बात सुनकर परेशानी को दूर करने का वादा किया और 1 हफ्ते का समय मांगा। जब 1 हफ्ते के बाद फकीर दरबार में आया तो उन्होंने शहजादे को अंगूठा चूसने की बुरी आदत के बारे में प्यार से समझाया और उसके नुकसान भी बताए। फकीर की बातों का शहजादे पर बहुत प्रभाव पड़ा और उसने अंगूठा न चूसने का वादा भी किया। सभी दरबारियों ने यह देखा तो बादशाह से कहा, जब यह काम इतना आसान था तो फकीर ने इतना समय क्यों लिया? आखिर उसने क्यों दरबार का और आपका समय खराब किया? बादशाह दरबारियों की बातों में आ गए और उन्होंने फकीर को दंड देने की ठान ली। सभी दरबारी बादशाह का समर्थन कर रहे थे, लेकिन बीरबल चुपचाप था। बीरबल को चुपचाप देख अकबर ने पूछा, तुम क्यों शांत हो बीरबल? बीरबल ने कहा, जहां पनाह गुस्ताखी माफ हो, लेकिन फकीर को सजा देने के स्थान पर उन्हें सम्मानित करना चाहिए और हमें उनसे सीखना चाहिए। तब बादशाह ने गुस्से में कहा, तुम हमारे फैसले के खिलाफ जा रहे हो। आखिर तुमने ऐसा सोच भी कैसे लिया? जवाब दो। तब बीरबल ने कहा, महाराज, पिछली बार जब फकीर दरबार में आए थे तो उन्हें चूना खाने की बुरी आदत थी। आपकी बातों को सुनकर उन्हें अपनी गलती का एहसास हुआ। उन्होंने पहले अपनी इस गंदी आदत को छोड़ने का फैसला लिया, फिर शहजादे की गंदी आदत छुड़ाई। बीरबल की बात सुनकर दरबारियों और बादशाह अकबर को अपनी गलती का एहसास हुआ और सभी ने फकीर से क्षमा मांगकर उसे सम्मानित किया। हमें दूसरों को सुधारने के पहले खुद सुधरना चाहिए, इसके बाद ही दूसरों को ज्ञान देना चाहिए। एक बार की बात है, अकबर और बीरबल किसी बात पर चर्चा कर रहे थे। तभी एक क्षण ऐसा आया जब राजा अकबर ने कहा, बीरबल, दुनिया में हर 100 आदमी के पीछे एक अंधा व्यक्ति होता है। राजा की यह बात सुनकर बीरबल ने उनकी इस बात पर असहमति जताते हुए कहा, महाराज, मेरे हिसाब से आपका आकलन कुछ गलत प्रतीत होता है। सही मायने में तो दुनिया में अंधों की संख्या देखने वालों के मुकाबले काफी अधिक है। बीरबल का यह जवाब सुनकर राजा अकबर को काफी आश्चर्य हुआ। उन्होंने कहा, जब हम अपने चारों ओर देखते हैं तो देखने वाले लोगों की संख्या अंधों से अधिक ही मालूम होती है। ऐसे में अंधों की संख्या देखने वालों के मुकाबले अधिक कैसे हो सकती है? राजा अकबर की इस बात को सुनकर बीरबल कहते हैं, महाराज, किसी दिन मैं आपको यह बात प्रमाण के साथ साबित करके जरूर दिखाऊंगा कि दुनिया में अंधों की संख्या देखने वालों से अधिक है। बीरबल के जवाब पर राजा अकबर कहते हैं, ठीक है, प्रमाण के साथ इस बात को अगर तुम साबित कर पाओगे तो मैं भी इस बात को जरूर स्वीकार करूंगा। उस दिन यह बात यही रुक जाती है। एक बार की बात है, अकबर और बीरबल किसी बात पर चर्चा कर रहे थे। तभी एक क्षण ऐसा आया जब राजा अकबर ने कहा, बीरबल, दुनिया में हर 100 आदमी के पीछे एक अंधा व्यक्ति होता है। राजा की यह बात सुनकर बीरबल ने उनकी इस बात पर असहमति जताते हुए कहा, महाराज, मेरे हिसाब से आपका आकलन कुछ गलत प्रतीत होता है। सही मायने में तो दुनिया में अंधों की संख्या देखने वालों के मुकाबले काफी अधिक है। बीरबल का यह जवाब सुनकर राजा अकबर को काफी आश्चर्य हुआ। उन्होंने कहा, जब हम अपने चारों ओर देखते हैं तो देखने वाले लोगों की संख्या अंधों से अधिक ही मालूम होती है। ऐसे में अंधों की संख्या देखने वालों के मुकाबले अधिक कैसे हो सकती है? राजा अकबर की इस बात को सुनकर बीरबल कहते हैं, महाराज, किसी दिन मैं आपको यह बात प्रमाण के साथ साबित करके जरूर दिखाऊंगा कि दुनिया में अंधों की संख्या देखने वालों से अधिक है।
बीरबल के जवाब पर राजा अकबर कहते हैं, ठीक है, प्रमाण के साथ इस बात को अगर तुम साबित कर पाओगे तो मैं भी इस बात को जरूर स्वीकार करूंगा। उस दिन यह बात यही रुक जाती है। करीब 2 दिन बीतने के बाद राजा अकबर इस बात को पूरी तरह से भूल जाते हैं, मगर बीरबल अपनी बात को प्रमाणित करने के लिए युक्ति सोचने में जुटे रहते हैं। करीब 4 दिन बीतने के बाद बीरबल को एक योजना सूझती है और वे 2 मुनीम को लेकर उनके साथ बाजार की ओर चल देते हैं। बीच बाजार पहुंचने के बाद बीरबल सिपाहियों से एक चारपाई की चौखट वहां मंगाते हैं और उसे बुनने के लिए रस्सी भी मंगवाते हैं। अब बीरबल अपने साथ लाए 2 मुनीमों को आदेश देते हैं कि वे उनके दाएं और बाएं कुर्सी डालकर बैठ जाएं। साथ ही इस बात का ध्यान रखें कि दाएं बैठने वाले मुनीम उनके राज्य में मौजूद अंधों की सूची तैयार करेंगे और बाएं बैठने वाले मुनीम देखने वालों की सूची। तभी अचानक वहां एक आदमी आता है जो बीरबल से पूछता है कि इतनी धूप में बैठकर आप चारपाई क्यों बन रहे हैं। तब भी बीरबल कुछ नहीं बोलते हैं और बाएं बैठे मुनीम को यह सवाल पूछने वाले का नाम देखने वालों की सूची में लिखने का इशारा देते हैं। यह सिलसिला ऐसे ही चलता रहता है और धीरे धीरे पूरा दिन निकल जाता है। तभी इस बात की जानकारी राजा अकबर को होती है और वे भी माजरा समझने के लिए बाजार पहुंच जाते हैं, जहां बीरबल चारपाई बुनने का काम कर रहा था। राजा भी बीरबल से यह सब करने के पीछे की वजह जानना चाहते हैं, इसलिए वह बीरबल से सवाल करते हैं कि बीरबल, यह तुम क्या कर रहे हो। राजा का सवाल सुनते ही बीरबल अपने दाएं बैठे मुनीम को आदेश देते हैं कि अपनी अंधों की लिस्ट में महाराज अकबर का नाम भी शामिल कर दो। बीरबल की यह बात सुनकर राजा अकबर को थोड़ा गुस्सा आया और आश्चर्य भी हुआ। राजा अकबर ने कहा, बीरबल, मेरी आंखें पूरी तरह से ठीक हैं और मैं सब कुछ अच्छी तरह देख सकता हूँ, फिर क्यों तुम मेरा नाम अंधों की सूची में चढ़वा रहे हो। राजा अकबर के इस सवाल पर बीरबल मुस्कुराते हुए कहते हैं, महाराज, आप देख सकते हैं कि मैं चारपाई बन रहा हूँ, फिर भी अपने सवाल किया कि मैं क्या कर रहा हूँ। अब महाराज, ऐसा सवाल तो एक अंधा व्यक्ति ही पूछ सकता है। राजा का सवाल सुनते ही बीरबल अपने दाएं बैठे मुनीम को आदेश देते हैं कि अपनी अंधों की लिस्ट में महाराज अकबर का नाम भी शामिल कर दो। बीरबल की यह बात सुनकर राजा अकबर को थोड़ा गुस्सा आया और आश्चर्य भी हुआ। राजा अकबर ने कहा, बीरबल, मेरी आंखें पूरी तरह से ठीक हैं और मैं सब कुछ अच्छी तरह देख सकता हूँ, फिर क्यों तुम मेरा नाम अंधों की सूची में चढ़वा रहे हो। राजा अकबर के इस सवाल पर बीरबल मुस्कुराते हुए कहते हैं, महाराज, आप देख सकते हैं कि मैं चारपाई बन रहा हूँ, फिर भी अपने सवाल किया कि मैं क्या कर रहा हूँ। अब महाराज, ऐसा सवाल तो एक अंधा व्यक्ति ही पूछ सकता है। बीरबल का यह उत्तर सुन राजा अकबर को समझ में आ गया कि वह कुछ दिन पहले की गई बात को प्रमाणित करने के लिए यह सब कर रहा है। यह बात समझ में आते ही राजा अकबर भी मुस्कुराते हैं और पूछते हैं, बीरबल, तो फिर बताओ कि तुमने अपने इस प्रयास से क्या पता लगाया। बताओ, देखने वालों की संख्या अधिक है या अंधों की। राजा के सवाल पर बीरबल जवाब देते हैं, महाराज, मैंने जो कहा था वही बात सच निकली कि दुनिया में देखने वालों के मुकाबले अंधों की संख्या ज्यादा है। मेरे द्वारा तैयार की गई दोनों सूची का मिलान करने से आप भी इस बात को अच्छी तरह से समझ सकते हैं। बीरबल का उत्तर सुनकर राजा अकबर जोर से हंसते हैं और कहते हैं, बीरबल, तुम अपनी बात को साबित करने के लिए कुछ भी कर सकते हो। अकबर, बीरबल अंधे बाबा की इस कहानी से यह सीख मिलती है कि दिखाई देने के बाद भी मूर्खतापूर्ण सवाल करने वाला व्यक्ति किसी अंधे के समान ही होता है। 22:05 दोपहर के 12:21। सुनील कुशवाहा 73181। यह कहानी बादशाह अकबर के जमाने की है। एक बार एक व्यापारी अपने किसी काम से कुछ दिनों के लिए प्रदेश से दूर गया हुआ था।
जब वह अपना काम खत्म करके घर पहुंचा तो देखता है कि उसकी पूरी तिजोरी खाली है। उसकी मेहनत की सारी कमाई चोरी हो चुकी है। व्यापारी घबरा गया और उसने अपने घर के सारे नौकरों को बुलाया। व्यापारी के घर में कुल 5 नौकर थे। व्यापारी की एक आवाज पर सारे नौकर उसके सामने आकर खड़े हो गए। व्यापारी ने उनसे पूछा, तुम लोगों के होते हुए घर में इतनी बड़ी चोरी कैसे हो गई? जब चोर आकर मेरी पूरी तिजोरी साफ कर गया, उस समय कहाँ थे सब के सब? एक नौकर ने जवाब दिया, हमें नहीं पता ये चोरी कब हुई मालिक, हम सो रहे थे। उसकी यह बात सुनकर व्यापारी गुस्से से आग बबूला हो उठा और बोला, मुझे तो लगता है कि तुम 5 में से किसी एक ने ही चोरी की है। तुम्हारा हिसाब अब बादशाह अकबर ही करेंगे। यह कहता हुआ वो महल की ओर चल पड़ा। बादशाह अकबर अपने दरबार में बैठकर जनता की समस्या सुन रहे थे कि तभी व्यापारी वहां पहुंच गया। व्यापारी ने कहा, न्याय हुजूर, न्याय।